तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं। उसका यह पार्ट 7 है। इसका हम लोग वन लाइनर के तर्ज पे क्विक रिवीजन की तरह देखेंगे। अगर आप बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, अमीन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो या बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल या बिहार पुलिस जो अपकमिंग वैकेंसी है, इन सब एग्ज़ामों को देने जा रहे हो तो यह सीरीज आपके लिए अमृत की तरह है। पिछला जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे प्रश्न यहीं से रहे हैं। यह सीरीज आपको रात में 8 बजे अपलोड कर दिया जाता है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ डाले जा चुके हैं, पहले से 500 प्रश्नों तक का पीडीएफ डाला जा चुका है। आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके उसको भी देखो। आज का पहला प्रश्न है, विश्वनाथन आनंद कौन खेल खेलते हैं? तो विश्वनाथन आनंद शतरंज के मास्टर हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन है? तो भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न है, फर्नांडो कैलोर द मेलो किस देश के हैं? तो फर्नांडो कैलोर द मेलो ब्राज़ील के हैं। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलो मैं इसको याद करा देता हूँ। देखो, किसी इंसान का अधिकार एक ही बनता है और उसको आप वो जीरो भी ना दो, मतलब एक भी ना दो, तो क्या हो जाएगा? उसका मानव अधिकार का हनन हो रहा है ना। तो ऐसे याद रखो कि एक अधिकार उसका बनता था बंदे का, उसको हम एक भी ना दिए यानी जीरो भी ना दिए, तो 10 दिसंबर हो गया। अगला प्रश्न है, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? तो एलिफेंट पास ये श्रीलंका में स्थित है। मैंने इसको मैप से भी कराया था आपके टेस्ट सीरीज में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस उत्सर्जित होता है वो है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइल में नए पौधे का प्रवर्धन कहाँ होता है? तो ब्रायोफाइल में नए पौधे का प्रवर्धन पत्ती से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो देखो, जल में जो विटामिन घुलनशील है वो है बी और सी, बाद बाकी विटामिन वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? तो मांस के लिए पशुपालन में देखो अर्जेंटीना। हम लोग पशुपालन क्या करते हैं, दूध और बहुत सारे चीज़ के लिए, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट है उसके लिए, दूध के लिए, हल जोतने के लिए, लेकिन वो लोग मांस के लिए ही पशुपालन करता है अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले देखो, हिस्ट्री का घटना चक्र और प्लेटफॉर्म दोनों से मिला के जितने सारे प्रश्न बनते थे चैप्टर वाइज, उसका सीरीज आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे सुबह 11 बजे मिलेगा। बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस का टेस्ट सीरीज आपको मॉक टेस्ट 7:30 बजे सुबह मिलता है। ये जो सीरीज आप देख रहे हो 1992 से 2020 तक बिहार में जितने भी प्रश्न हुए उसका वन लाइनर, तो ये रोज़ शाम आपको 8 बजे मिलता है। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो का सेट आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मिलेगा 11 बजे सुबह। हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ संडे को मिलेगा और संडे को एक और बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जो लोग 66 बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए यह इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई, आपके दोस्त कोई है जिनको इन सारे चीज़ों से लाभान्वित होना है तो उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। अगला प्रश्न है, किस देश में खनिज तेल ऊँचे पहाड़ों को खोद कर निकाला जाता है? तो रोमानिया में खनिज और तेल ऊँचे पहाड़ों को खोद कर निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, क्योटो किस देश की राजधानी है? तो क्योटो इक्वाडोर की राजधानी है। अगला प्रश्न है, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो पोलैंड की राजधानी वार्सा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था, जो अब खत्म कर दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन थे? देखिए ये उम्र है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो 1857 के विरोध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका 2 मीटर 4 मीटर साइज इधर उधर आ जाता है। जो 1848 के सबसे करीब होगा या 1848 आपको मारना है। अगला प्रश्न है, कांगोनेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो इसमें बधाई तार की जो संख्या है यह 7 है। ये प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं, स्पेशली बिहार में ये प्रश्न बहुत बार आते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो सबसे ऊंचा जो बौद्ध स्तूप है वो है सांची में। अगला प्रश्न है, शिकानसेन क्या है? तो शिकानसेन जापान का बुलेट ट्रेन है। अगला प्रश्न है, हियाकुटेक क्या है? हियाकुटेक क्या है? तो 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है। अगला प्रश्न है, बिहार अलग प्रांत कब हुआ? तो बिहार अलग प्रांत 1936 में उड़ीसा से अलग होकर बना। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो अभी है वह है क्रिकेट। पहले का पूछे तो पहले आइस हॉकी था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की महान सपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारत की महान सपुत्री पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया है। अगला प्रश्न है, आंगस जनजाति कहाँ की है? तो आंगस जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप की है। अगला प्रश्न है, उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? तो पहाड़ कहलाने के लिए कम से कम 900 मीटर का होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है? तो सतलज नदी का स्रोत तिब्बत से है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग। देखिए यहाँ पे आप तिब्बत सिर्फ ये मत देख लो कि तिब्बत मैंने एग्जैक्ट क्यों नहीं बताया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है। मैं इसलिए आप लोगों को ये सीरीज दिखाया हूँ कि क्वेश्चन में आप जो ऑप्शन बार बार पढ़ते हो ऐसा नहीं आता, ऑप्शन कभी कभी चेंज करके आता है। तो उन चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग इस एस्पेक्ट से देखो। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सोल्स किस वस्तु का आविष्कार किया था? तो सोल्स टाइपराइटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो डेन्यू नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत शिखर तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, मर्डेका कप किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो मर्द का कप, यानी मर्डेका बोले तो मर्द का कप, मर्द का खेल कौन सा है? तो फुटबॉल है। अगला प्रश्न है, वीरभूमि समाधि किनकी है? तो वीरभूमि समाधि राजीव गांधी की है। अगला प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चे में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी है? तो ये क्वाशियोरकर है। अगला प्रश्न है, गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। अगला प्रश्न है, एलोरा कंदराव में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो एलोरा में जो मंदिरों की संख्या वो है 34। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो देखो, कुतुब मीनार का निर्माण का जो शुरुआत कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था, इल्तुतमिश इसको कंप्लीट करवाया था। अगला प्रश्न है, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? तो कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन बीजक है। आइजोल किसकी राजधानी है? तो आइजोल मिजोरम की राजधानी है। आज के लिए इतना। अगला प्रश्न है, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? तो नेपाल नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग अखबारी कागज है। अगला प्रश्न है, चेन्नई का एसटीडी कोड क्या है? तो चेन्नई का एसटीडी कोड 044 है। आज के लिए इतना ही। कल के सीरीज में हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, जिससे वो भी इस चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें।